के लगभग 11 बजे होते हैं। जो किशोर होता है वो अपनी मौसी के कमरे में एंटर होता है। उसके बाद बेड पे बैठ जाता है। उसकी मौसी भी जाग जाती हैं। तो देखती हैं, बेटा किशोर तुम कैसे बैठे हो। तो जो किशोर होता है 50,000 के नोटों की गड्डी को निकालकर अपनी मौसी को दिखाने लगता है। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। इस स्टोरी के नए एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर मेरे YouTube चैनल पे आप नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो ताकि मेरा हौसला बढ़ सके। दोस्तों, एक किशोर नाम का लड़का होता है जिसको बचपन से ही पढ़ने लिखने का बहुत शौक होता है और बड़े ख़ानदान से होता है। उसके पिताजी जो थे वो बड़े घराने से थे, तो उसको बहुत पढ़ने का शौक होता है बचपने से। और जब भी उसकी छुट्टियां होती तो वो एंजॉय करने में बहुत माहिर था। तो हाँ दोस्तों, 12वीं क्लास में किशोर पढ़ाई कर रहा था और पढ़ाई की तैयारी कर रहा था। कोचिंग जाता था, कोचिंग से घर आता था, घर लौट कर आता था तो घर पे भी लगभग 5 से 6 घंटे अध्ययन किया करता था। उसको पढ़ाई में अव्वल आना था तो वो दिन रात मेहनत में जुटा हुआ था। तो एग्ज़ाम की तैयारियां कर रहा था 12वीं क्लास की, और एग्ज़ाम भी सर पे थे। लगभग 1 महीना एग्ज़ाम होने में अभी बकाया थे। तो धीरे धीरे तैयारी होती गई और एग्ज़ाम करीब आ गए। तो एग्ज़ाम देता है, सारे एग्ज़ाम बहुत अच्छे से होते हैं। उसके बाद इसकी जो थी छुट्टियां शुरू हो जाती हैं। अब ये अकेला घर पे रहता। इसको जो घर था वो अकेला काटने को दौड़ता। माता पिता के बीच रहकर बोर हो जाता था और माँ बाप का जो था इकलौता बेटा था और माँ बाप इसका बहुत ख्याल रखते थे। तो हाँ दोस्तों, इसके मन में एक विचार आता है। जब भी इसकी छुट्टियां हुआ करती थी तो यह अपनी मौसी के घर पे जाके एंजॉय करता था, सारी छुट्टियां वहीं पर बिता देता था। तो मन में विचार आता है, क्यों ना इस बार भी मैं छुट्टियां बिताने मौसी के घर पे चला जाता हूँ। तो मन में आइडिया आता है। उसके बाद अपनी माँ और पिता को बताता है कि माँ और पिता, मैं मौसी के यहाँ जाना चाहता हूँ और वहीं पे सारी छुट्टियाँ व्यतीत करूँगा। तो जो माँ होती है और पिता होते हैं वो हाँ कर देते हैं, बोलते हैं बेटा जा सकते हो आप। तो माँ जो होती है कपड़ों पे प्रेस लगा के इसको बैग में कपड़े पैक करने के लिए बोल देती है। तो कपड़े वगैरह पैक कर देती है माँ इसके बैग में। तो उसके बाद ये रवाना हो जाता है घर से और मौसी के जैसे ही गेट पे पहुंचता है तो मौसी पेंटिंग कर रही थी गेट के ऊपर, दरवाजों पर पुताई कर रही थी। तो मौसी जैसे ही इसको देखती है तो बोलती है, किशोर बेटा एकदम अचानक कैसे आना हुआ, तुमने मुझे फ़ोन करके बताया भी नहीं, मैं तुम्हारे लिए कुछ अच्छा बना के रखती। तो बोलता नहीं मौसी जी, ऐसा कुछ नहीं करना है आपको, मैं इसलिए नहीं आया हूँ यहाँ पे खाने पीने के लिए। तो मौसी नाश्ता मंगाती है, पेप्सी, समोसे, मिठाई वगैरह तुरंत, और करवाती है किशोर का नाश्ता। तो जो किशोर था बहुत गौर से देख रहा था। जो उसकी मौसी थी यंग युवा थी, जवान थी, गोरे रंग की थी। तो उसका जो चेहरा देखने के बाद मौसी को नज़र मिलाता है तो मुस्कुराने लगता है। जो मौसी होती है देख लेती हैं उसको हंसते हुए, बोलती हैं क्या हुआ। बोलता है कि मौसी आप बहुत खूबसूरत हो। जैसे तारीफ सुनती है मौसी इग्नोर कर देती, पागल बोलकर इग्नोर कर देती है बात को। तो ये जो सिलसिला था सोचने का इसके मन में बैठ गई थी, ये बात उमड़ने लगी कि मौसी बहुत खूबसूरत है। मौसी के साथ संबंध बनाने की जो इच्छा थी वो उसके अंदर जागृत हो गई थी। और जो मौसा थे किसी काम को लेकर विदेश गए थे, कुछ समय बाद आएंगे लौट कर। घर पे शीला मौसी और किशोर भांजा ही अकेले थे। बातचीत करते हैं बैठ के। धीरे धीरे शाम हो जाती है। शाम का खाना मौसी
तैयार करती है, दोनों खाते हैं। लगभग 8 से 10 दिन मौसी के यहाँ बीत जाते हैं और ये हर वो नुस्खा आजमा रहा था कि ताकि मौसी मेरी मुझसे पट सके। तो वो ठंडे में नहीं आ रही थी, वो इग्नोर करती थी, पागल लड़के कहकर इग्नोर कर दिया करती थी हर बार में इसकी बातों को। तो एक दिन इसके माइंड में एक विचार आता है, तो सोचता है कि क्यों ना मौसी को पैसे देकर पटाया जाए। ये जो था बड़े घराने से था, 50,000 रुपये अकाउंट से निकाल कर लाता है और खाना खाता है शाम का और प्लान बनाता है कि मौसी को आज 50,000 रुपये देकर पटाना है। तो मौसी अपने कमरे में चले जाती है और किशोर अपने कमरे में चला जाता है। तो लगभग रात के 11 बजे होते हैं। 11 बजे मौसी के कमरे में जाता है और मौसी के बेड पर बैठ जाता जाके किशोर। तो मौसी जाग जाती है और पूछती, बेटा क्या हुआ, नींद नहीं आ रही क्या? तो बोलता नहीं, बोल नहीं पाता, बहुत झिझकता है और लास्ट में बोल देता है कि मौसी आप बहुत अच्छी हो। तो जैसे ही नोटों की गड्डी 50,000 की दिखाता है मौसी को, मौसी का जो ईमान था वो डोल जाता है। बोलता है क्या चाहिए तुम्हें, और जो उसको चाहिए था वो देने के लिए तैयार हो जाती है मौसी। दोनों के बीच शारीरिक संबंध बनना शुरू हो जाता है। रात में लगभग 2-3 राउंड लगाता है, संबंध बनाता है मौसी के साथ। मौसी को भी खुश कर देता है। मौसी को भी अपने हस्बैंड की याद सता रही थी क्योंकि वो पास में थे ना, क्योंकि हर महिला के लिए शारीरिक सुख बहुत ज़रूरी होता है। तो अब हर दिन ये संबंध बनाया करती थी अपने भनेज से। तो ये सिलसिला था, धीरे धीरे आगे बढ़ता रहा और जो मौसा थे उनका घर पे वापसी आने का टाइम भी हो रहा था। और कुछ दिनों बाद जब 10 दिन रह जाते हैं किशोर की छुट्टी कंप्लीट होने में, तो मौसा घर पे आ जाते हैं। जब घर पे आ जाते हैं तो देखते हैं जो हमारी पत्नी शीला है वो हमसे बात अच्छे तरीके से नहीं कर रही है, मुझे इग्नोर कर रही है। तो वो सोचने लगते हैं कहीं मेरे गैर मौजूदगी में इसका अफेयर किसी गैर मर्द से तो नहीं हो गया। तो इस चीज़ को जांचने के लिए जो शीला थी अपने कमरे में चली जाती है, जो भांजा था अपने कमरे में, और जो मौसा थे वो बाहर लेट जाते हैं कमरे से बाहर अपनी वाइफ। तो लगभग रात के 11 बजते हैं तो देखता है कि उसका जो भांजा है छुट्टियां बिताने के लिए उसके घर पे आया है। वो धीरे धीरे कदम बढ़ा रहा है कमरे की तरफ और कमरे में चला जाता है। मिल जाता है मुंशी को, तो दोनों का जो था फिजिकल होना शुरू हो जाता है। तो ये जो वारदात थी खिड़की से मौसा देख लेते हैं और बोलते हैं कुछ भी नहीं है, और बाद में दोनों को समझाते हैं, बोलते हैं तुम लोगों में ये कब से चल रहा है। तो दोनों शर्मा जाते हैं और अपनी गलती की क्षमा मांगने लगते हैं। ये बात किसी को बताना नहीं, ये बात सिर्फ आप अपने ही तक रखो। तो दोनों माफ़ी मांग लेते हैं और बोलते हैं कि हमसे गलती हो गई, अब हम दोबारा ये सब नहीं करेंगे और जो हुआ सो हुआ, अब मैं इससे आगे कुछ भी नहीं करूँगी। जो शीला थी अपने पति से माफ़ी मांगती और भांजा अपने मौसा से माफ़ी मांगता है। फिर जो भांजा किशोर होता है घर पे चला जाता है और जो मौसी होती है शीला रह जाती है। दोस्तों इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। स्टोरी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दीजिए। और इस स्टोरी को सुनाने के उद्देश्य से आपको परेशान करना नहीं है, आपकी भावनाओं को हाथ पसंद नहीं है। इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य बस इतना ही है, आप लोग जागरूक रहिएगा। जो हमारे समाज में क्राइम बढ़ रहे हैं उनको ख़त्म किया जा सके। मिलते हैं एक नई वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी अपना ख्याल रखें।